हेलो दोस्तों, अगर आप सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के स्टूडेंट्स हो और सिर्फ 30 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में और अब आपके दिमाग में ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कैसे मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे और क्या अब लेट हो चुका है, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लास्ट मंथ में मैथ्स के लिए प्लान करना है, कैसे आपको चैप्टर्स को, कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, किसके अंदर आपको ज्यादा वेटेज है, जिसको आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है और डेली कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है और इसी के साथ एग्जाम के अंदर आप 90+ स्कोर कैसे ला सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो कि टॉपर्स फॉलो किया करते हैं। अब पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से हमें बचना है। सबसे पहले बच्चे नई नई बुक्स लाकर उनसे अपनी प्रिपरेशन करने लगते हैं। जैसे किसी फ्रेंड के पास कोई अलग बुक देखी, उसको मार्केट से लेकर आ गए, किसी और टीचर ने कुछ कहा या कहीं और आपने देखा और वहां से वो बुक लेकर आ गए। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक बुक अपने पास रखनी है और क्या नहीं करना। जैसे हर रिफ्रेशर को फॉलो करने लग गए, सेम गलती। और सिर्फ आपको बैठ के फॉर्मूलाज को रटने नहीं बैठना है कि आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के फॉर्मूला को रटने बैठ गए, कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज को रट रहे हैं। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, तो इन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है, ना ही इनके ऊपर आपको ज्यादा डिपेंड होना है। अब हमें किन चीजों को ध्यान रखते हुए करना है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है स्मार्ट प्लानिंग। अगर आपको सक्सेसफुल होना है और सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपको टॉप करना है तो आपको स्मार्ट प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ना नहीं, स्मार्ट प्लानिंग के साथ पढ़ना है। ओके, अगली चीज आपको करनी है, सिर्फ आपके एनसीईआरटी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि जो भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, वो सब एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड होती है। ठीक है। थर्ड चीज आपको क्या करनी है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। ओके, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान में रखना है। और एक और बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, लास्ट मंथ में पढ़ाई कम होती है और रिवीजन ज्यादा करना होता है, यही आपको आगे लेकर जाएगा। एग्जाम में अच्छे स्कोर्स अचीव करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छा स्टडी प्लान होना चाहिए जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखो, हमने पूरे 30 दिन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है आपके 20 दिन का टाइम पीरियड रहेगा। उस टाइम के अंदर आपको क्या करना है, आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है, सभी चैप्टर्स को, और उसके बाद में उनका क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर में, उनकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में जो आगे के 5 दिन रहेंगे 21 से 25 डेज तक, तब आपको क्या करना है, आपको सैंपल पेपर्स लगाने हैं जो कि बोर्ड की तरफ से उनकी वेबसाइट पर दे रखे होते हैं और साथ में ही पीवाईक्यूज लगाने होते हैं। पिछले सालों में जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आए हैं उनको आपको अपने हाथ से करना होता है रफ कॉपी में। ध्यान रखिएगा, अपने हाथ से रफ कॉपी में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ ऑनलाइन आप वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन देखे, उनके आंसर देखे और काम खत्म। नहीं, जब हाथ से करोगे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। उसके बाद में आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो 3.25 घंटे का समय आपको वहां मिलने वाला है, उस टाइम में आप कैसे क्वेश्चंस को करेंगे जिससे कि आपका पेपर छूटे ना। बहुत से बच्चों की ये दिक्कत रह जाती है कि एग्जाम में, मेन एग्जाम में उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया होता। तो सबसे पहली चीज आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। कैसे, सैंपल पेपर की मदद से। जब आप सैंपल पेपर लगाने बैठे तो सबसे पहला काम टेबल और कुर्सी पर बैठना है, जैसे कि आप एग्जाम में बैठते हैं उस तरीके से। उसके बाद में आपको टाइमर लगाना है और उस टाइमर के अकॉर्डिंग आपको पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। ओके। थर्ड जो आपका पार्ट है लास्ट 5 दिनों का, उसके अंदर आपको क्या करना है, फाइनल रिवीजन करना है। फाइनल रिवीजन में किन किन चीजों को आपको इंक्लूड करना है वो ढंग से सुन लीजिए। सबसे पहली चीज, आपके सभी चैप्टर्स के जो भी फॉर्मूलाज है आपको उनका एक रिवीजन करना है और अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर के फॉर्मूलाज हार्ड हैं तो उनको आप एक पेपर पे लिख भी सकते हैं। सेकंड चीज आपको जो करनी है, आपके जो वीक चैप्टर्स रहे हैं उन वीक चैप्टर्स का आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है दोबारा से। उसके बाद में लास्ट आपको जो एग्जाम तक का समय बचेगा उस समय में हल्की फुल्की प्रैक्टिस को करते हुए जाना है आगे। ठीक है, आज इस वीडियो में यहीं तक।
अब जो इस वीडियो का रिमेनिंग पार्ट है, जो पॉइंट्स अभी बाकी रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए